अस्सलामुअलैकुम। कलबुर्गी डिवीज़न। पहला मेन खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करें। पहला, विजयनगर ज़िले का हम्पी विजयनगर सल्तनत का पायतख्त था। दूसरा, कलबुर्गी डिवीज़न के अज़ला को 1956 ईस्वी में आज़ादी हासिल हुई। तीसरा, कलबुर्गी डिवीज़न के हट्टी में सोने की कान है। चौथा, ज़िला बल्लारी में दरोजी नामी महफूज जंगल है। पाँचवां, कर्नाटक मरकज़ी यूनिवर्सिटी कलबुर्गी ज़िले में है। छठवां, ज़िला विजयनगर के हम्पी में मौजूद यूनिवर्सिटी का नाम कन्नड़ा यूनिवर्सिटी है। दूसरा मेन दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखें। पहला, दस्तूर की 21 दफ़ा के तहत कलबुर्गी डिवीज़न के अज़ला को महफूज मुकाम दिया गया। जवाब, तारीख़ी तौर पर कलबुर्गी इलाक़े के लोग मुख्तलिफ़ हुकूमतों के मातहत और मुख्तलिफ़ क़िस्म के इस्तेहसाल का शिकार रहे। इसने उन्हें सियासी और माशी खुद इन्हिसारी से महरूम कर दिया था। इस तारीख़ी नाइंसाफ़ी को दुरुस्त करने के लिए 2012 ईस्वी में 98वें आईनी तरमीम लाकर हुकूमत ने रोज़गार में लोगों को नुमाइंदगी देकर बाइख्तियार बनाने की राह को हमवार किया। दूसरा सवाल, निज़ाम की हुकूमत किस साल हिंदुस्तान में शामिल की गई? जवाब, 1948 ईस्वी में निज़ाम की हुकूमत जमहूरिया हिंदुस्तान में शामिल हो गई। तीसरा सवाल, ज़िला विजयनगर का हम्पी किस सल्तनत का पायतख्त था? जवाब, ज़िला विजयनगर का हम्पी विजयनगर सल्तनत का पायतख्त था।
चौथा सवाल, विजयनगर और बहमनी सल्तनत के ज़वाल के बाद हुकूमत करने वाले किसी दो सरदारों के नाम लिखिए। जवाब, बहमनी और विजयनगर हुकूमत के बाद मुख्तलिफ सरदारों ने इन इलाक़ों में आज़ाद हुकूमत क़ायम की। इनमें हरपनहल्ली, जरीमले, संडूर और सुरपुर के सरदार मशहूर हैं। सुरपुर के सरदार कृष्णा नायका की वफ़ात के बाद इनका बेटा वेंकटप्पा नायका तख्त नशीन हुआ। पाँचवां सवाल, कलबुर्गी डिवीज़न की दो अहम नदियाँ कौन सी हैं? जवाब, कलबुर्गी डिवीज़न की अहम नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा, कृष्णा, मलामारी और बेनेतौर हैं। छठवां सवाल, ज़िला बीदर के एक डैम का नाम लिखिए। जवाब, कारंजा मंसूबा ज़िला बीदर की ज़राअत को पानी फराहम करता है। सातवां सवाल, ज़िला बल्लारी, विजयनगर और रायचूर को आबपाशी के लिए पानी फराहम करने वाला बंद कौन सा है? जवाब, तुंगभद्रा डैम रायचूर, बल्लारी और विजयनगर के अज़ला को आबपाशी के लिए पानी फराहम करता है। आठवां सवाल, ज़िला कलबुर्गी की अहम सनअतें कौन सी हैं? जवाब, कलबुर्गी डिवीज़न की अहम सनअतों में फ़ौलाद और लोहा, शक्कर, सीमेंट, हरारती तवानाई के मराकज़ शामिल हैं। यादगीर और कलबुर्गी अज़ला में बड़े सीमेंट के कारखाने मौजूद हैं। नौवां सवाल, कलबुर्गी डिवीज़न के क़दीम दौर की तश्कील करदा नज़में कौन सी हैं?
जवाब वचन तहरीक दास अदब ख़दीम रज़मिया नज़में दीगर ख़यालात से मुतासर होकर लोग फ़लसफ़ियाना नज़में कहने लगे। 10वां सवाल ज़िला कलबुर्गी की मशहूर दरगाह का नाम क्या है? जवाब ज़िला कलबुर्गी की मशहूर दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। 11वां सवाल कलबुर्गी डिवीज़न के ख़दीम दौर की तश्कील करदा नज़में कौन सी हैं? जवाब वचन तहरीक दास अदब ख़दीम रज़मिया नज़में दीगर ख़यालात से मुतासर होकर लोग फ़लसफ़ियाना नज़में कहने लगे। 9वां सवाल कलबुर्गी डिवीज़न के कौन से ज़िले में बहुत ज़्यादा लोहे के ज़ख़ायर हैं? जवाब बल्लारी और कोप्पल में बड़े बड़े लोहे और फ़ौलाद के कारखाने हैं। बारहवां सवाल वचन तहरीक के मुताल्लिक़ मज़मून लिखिए। वचन तहरीक दास अदब ख़दीम रज़मिया नज़में दीगर ख़यालात से मुतासर होकर लोग फ़लसफ़ियाना नज़में कहने लगे। फ़नकारों के लोकगीतों और साधु संत व फ़िक़रा के तश्कील शुदा गीतों को फ़लसफ़ियाना शायरी बाउसूल अक़वाल कहा जा सकता है। 18वीं और 19वीं सदी में कई बाउसूल अक़वाल की तश्कीलकारों ने जिनसी इस्तेहसाल के ख़िलाफ़, छूत छात के ख़िलाफ़, दौलत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ अपने बाउसूल अक़वाल के ज़रिए तनक़ीद की है। चित्तूर के जलाल साहब, हनुमंतव्वा वग़ैरह ने बाउसूल अक़वाल की तश्कील की है। कई नाख़वानदा लोगों ने भी बाउसूल अक़वाल लिखे और गाए हैं।
कर्नाटक में 12वीं सदी में चली अहम समाजी तहरीक, जिसका नाम वचन तहरीक था, कलबुर्गी डिवीज़न के कल्याण शहर में चली थी। बसवण्णा, अल्लमा प्रभु, अक्का महादेवी, जेडरा दासप्पा, सदारामा वगैरह संतों की कारगाह कलबुर्गी डिवीज़न है। इस तहरीक में हिस्सा लेकर बहुत सारे पसमानदा तबक़ात के मर्द और ख़वातीन ने वचन लिखे हैं। 13वां सवाल, दास अदब में कारनामे अंजाम देने वाले 2 लोगों के नाम लिखिए। जवाब, कलबुर्गी डिवीज़न के रायचूर को दास अदब का मायका कहा जाता है। श्री व्यासराय की क़ियादत में दास अदब की तश्कील हुई। पुरंदरदास और कनकदास, राघवेंद्र तीर्था वगैरह ने कीर्तन की तख्लीक़ की। दास अदब ने कर्नाटक मौसीक़ी की रिवायत की तरक्की में अहम रोल अदा किया। दासों की सैकड़ों तसानीफ़, कीर्तन, सलादी, गीत, प्रबंध, नामावली की वजह से कन्नड़ा अदब माला माल हुआ। चौदहवां सवाल, कलबुर्गी डिवीज़न के लोक रक़्स के नाम लिखिए। जवाब, नंदी का नाच, अलावी नाच, चूड़मा नाच, लमाणी नाच, कोलाटा, वीरगासे, दुर्गा, मुरगई वगैरह लोक रक़्स के अक़साम हैं। 15वां सवाल, इस डिवीज़न के ज़िला रायचूर में कौन सी यूनिवर्सिटी मौजूद है? जवाब, कलबुर्गी डिवीज़न के ज़िला रायचूर में ज़राअती यूनिवर्सिटी मौजूद है। 16वां सवाल, ज़िला बल्लारी में कौन सी यूनिवर्सिटी मौजूद है? जवाब, ज़िला बल्लारी में श्री कृष्णा देवराया यूनिवर्सिटी मौजूद है। सत्रहवां सवाल, कर्नाटक यूनिवर्सिटी किस मुकाम पर है? जवाब, ज़िला विजयनगर के हम्पी में कर्नाटक यूनिवर्सिटी है।
18वां सवाल, कलबुर्गी डिवीज़न में हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद के साथ और दो तहरीकें कौन सी हुई थीं? नाम लिखिए। जवाब, जंग आज़ादी के ताल्लुक़ से इस हिस्से के दो वाक़यात का ज़िक्र करना ज़रूरी है। पहला, लोगों में कौमी तहरीक के ताल्लुक़ से बेदारी पैदा करने के मकसद के लिए कुतुब खाना तहरीक। दूसरा, बच्चों को तालीम देने के लिए और आज़ादी की जद्दोजहद की तरबियत के मकसद से कौमी मदारिस का क़याम है। 19वां सवाल, निज़ाम की निजी फ़ौज का नाम क्या था? जवाब, निज़ाम की निजी फ़ौज का नाम रज़ाकार था। बीसवां सवाल, कलबुर्गी डिवीज़न में तहरीक आज़ादी का हिस्सा बनकर शुरू हुए दो कौमी मदारिस के नाम लिखिए। जवाब, इस डिवीज़न में आर्य समाज और वंदे मातरम की तहरीक से आज़ादी की जद्दोजहद की तरग़ीब मिली। महागांव के कल्याण शेट्टी ने आज़ादी की जद्दोजहद के लिए नौजवानों की तंजीम की तश्कील की। महागांव के चंद्रशेखर पाटिल ने अपनी सदारत में इसकी क़यादत की। इस इलाक़े के मशहूर मुजाहिद आज़ादी श्री रामानंद तीर्थ हैं। इनके अलावा कई लोगों ने जंग आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया था। इक्कीसवां सवाल, हैदराबाद के निज़ाम की हुकूमत कब जमहूरी हिंदुस्तान में शामिल हुई? जवाब, 17 सितंबर 1948 ईस्वी में निज़ाम हुकूमत जमहूरी हिंदुस्तान में ज़म हो गई। 22वां सवाल, कलबुर्गी डिवीज़न के अहम मुजाहिदीन जंग आज़ादी कौन थे?
जवाब: हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद निज़ाम जमहूरी हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत शामिल करने के लिए तैयार नहीं था। इससे मुश्ताल लोगों ने निज़ाम हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की। इस हिस्से की आज़ादी की जद्दोजहद की क़ियादत स्वामी रामानंद तीर्था ने की थी। निज़ाम के कब्ज़े वाले हैदराबाद कर्नाटक इलाक़े की आज़ादी की जद्दोजहद में पेश रहने वाले रहनुमाओं में सरदार शरणगौड़ा इनामदार, शिव मूर्ति अलवंडी, शिरूर वीरभद्रप्पा, प्रभुराज पाटिल, संगानाला, पोंडलीकप्पा वगैरह ने निज़ाम हुकूमत के ख़िलाफ़ सत्याग्रह का इनेकाद किया। निज़ाम की हुकूमत अवाम को हरासा करने लगी। लोगों ने निज़ाम की निजी फ़ौज रज़ाकारों के ख़िलाफ़ बगावत की, जिसकी वजह से मरकज़ी हुकूमत ने इक़दाम उठाते हुए 17 सितंबर 1948 सन में हैदराबाद को जमहूरी हिंदुस्तान में शामिल कर लिया। इस कार्रवाई के सरबराह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो इस वक्त मरकज़ी हुकूमत में वज़ीर दाखिला थे। तारीख़ी तौर पर कलबुर्गी इलाक़े के लोग मुख्तलिफ़ हुकूमतों के मातहत और मुख्तलिफ़ किस्म के इस्तेहसाल का शिकार रहे। इसने उन्हें सियासी और माशी खुद इन्हिसारी से महरूम कर दिया था। इस तारीख़ी नाइंसाफ़ी को दुरुस्त करने के लिए 2012 ईस्वी में 98वें आईनी तरमीम लाकर हुकूमत ने रोज़गार में लोगों को नुमाइंदगी देकर बाइख्तियार बनाने की राह को हमवार किया।